माल्टा आने के लिए 3500 यूरो आपके पॉकेट में होनी चाहिए, तभी आप माल्टा आ सकते हो, नहीं तो मत नहीं आ सकते। बताइए, अब मैं बताने जा रहा हूँ कैसे ये हो सकता है, क्योंकि एजेंट लोग, वो जो रिक्रूटमेंट एजेंसी वाला होता है, वो कैसे इतना फीस क्यों चार्ज करते हैं, मैं सब आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये टोटल एक्सपेंसेस एक बंदे के लिए जब माल्टा आने के लिए कितना टोटल कॉस्ट लगता है, कितना खर्च लगता है, तो मैं आपको सब ये वीडियो में पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, कि बाकी जो भी बंदा होगा वो भी देखना चाहता है, तो सबको उसको भी समझ में आ जाएगा। तो प्लीज चले आज शुरू करता हूँ। तो मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपको जब माल्टा, आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट सबसे पहले प्रिपरेशन करना होगा। सबसे पहले आपको एक वर्क परमिट चाहिए होगा। फॉर वर्क परमिट जो ओरिजिनल होना होता है, जो आइडेंटिटी माल्टा से वो निकलता है, तो उसके लिए आपको डिटेल अलग से 2 महीना लग सकता है। 1 महीना 45 डेज लगता है, तो बड़े समझ लीजिए 2 महीना। तो उसके लिए आपको 600 यूरो पे करना पड़ेगा। ये सब मालूम है कि वर्क परमिट के लिए आपको 600 यूरो पे करना पड़ेगा। ये हो गया 600 यूरो। फिर उसके बाद जब आपको वर्क परमिट आएगा, तो उसके लिए आप VFS जाएंगे। VFS जाने से पहले आपको वीजा लेने के लिए VFS जाएंगे। तो VFS में जाएंगे तो उसमें लिए आपको 500 यूरो टोटल खर्चा लगेगा। 500 यूरो उसमें वो पकड़ लीजिए। तो VFS के अंदर वो जो डॉक्यूमेंट सब जितना होता है, VFS बुकिंग करेंगे, फिर उसका पासपोर्ट वो इधर आता है माल्टा में, स्टाम्प लगे तब जाता है उधर। में फिर आपको वीजा लगा या नहीं लगा आपको वो उसके बाद में मालूम चलेगा। तो ये हो गया, ये 500 यूरो ये पकड़ लीजिए। फिर उसमें डमी टिकट हाबी जाबी सब इसमें इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये सब होने के बाद आपको स्किल पास, आपको सब तो पता है हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जो भी आ रहा है, स्किल पास लाजमी चाहिए। 475 यूरो ये जोड़ लीजिए, 475 यूरो स्किल पास का हो गया। अब उसके बाद अभी नया एक कोर्स लॉन्च हुआ है, 250 यूरो प्री डिपार्चर का, वो हो गया। तो प्री डिपार्चर आप उसका भी, प्री डिपार्चर भी एड कर दीजिए। ये सब होने के बाद आपको सब ये होने, जब वीजा जब आएगा, तो ये प्री डिपार्चर तक ले इतना ये लग गया। फिर उसके बाद एक फ्लाइट टिकट लगेगा। जब उधर आपका वीजा सब कुछ हो गया आ गया, तो उधर से फ्लाइट टिकट लगभग 500 यूरो ये लग गया। ये टोटल आपको समझ लीजिए कितना, 2325 यूरो लगा। 2300 करीब में आपको ये पैसा इतना पॉकेट में होगा, तो उधर से आप माल्टा आ सकते हैं। तो ये टोटल राउंड फिगर करके ये 2300 यूरो ये चाहिए। सबसे पहले क्या, 600 यूरो ये इसका हो गया। 500 यूरो आपका BFS एंड वो डॉक्यूमेंट का हो गया। तो जो BFS ये, फिर उसके बाद रिटर्न टिकट, फ्लाइट टिकट, फिर इंश्योरेंस बनाएंगे फ्लाइट, ये हो गया। फिर इसके बाद 285 यूरो अभी फ्री डिपार्चर नया कोर्स आ गया, ये भी ऐड कर लीजिए। फिर इसके बाद 500 यूरो फ्लाइट टिकट का। वो तो फ्लाइट टिकट अपना पॉकेट में, वो जैसे वो जैसे भी देना ही पड़ेगा फ्लाइट टिकट माल्टा आने के लिए। ये हो गया। जब जब माल्टा जब एंट्री करते हैं ना, तो उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। फिर उसके आपको 600 यूरो उसका पे करना पड़ेगा। 600 यूरो मतलब बता दे रहा हूँ रूम एकोमोडेशन का। पहले पहले 300 रुपया। अब अभी भी माल्टा में कहीं भी अब जाओ ना, तो 300 यूरो से कंपनी में रूम ही नहीं मिल रहा है। 300 यूरो आपको लाजमी है। 300 यूरो रूम का हो गया, प्लस में बिजली बिल का, पानी का अलग से देना पड़ रहा है अभी। तो 600 यूरो रूम का हो गया। तो ये भी फर्स्ट मंथ का हो गया, ये सेकेंड 2 मंथ का नहीं है। 300 रुपया रूम फर्स्ट मंथ का हो गया। उसके बाद 300 रुपया आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। 300 रुपया डिपॉजिट देना, ये मतलब वो भी मिलता ही नहीं है इधर माल्टा में ऐसे में, ठीक है। ये 600 रुपया रूम फर्स्ट एकोमोडेशन का हो गया। फिर उसके बाद आपको 190 यूरो इंश्योरेंस का देना पड़ेगा। इससे जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है ना, हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो 190 यूरो देना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको 200 यूरो मेडिकल कराना पड़ेगा। मेडिकल सब जाहिर सी बात है, मेडिकल को जो भी बंदा है उसको मेडिकल देना ही पड़ेगा। फिर ये हो गया, लास्ट में ये आ गया, आपको 30 यूरो तलिंजा कार्ड के लिए आपको पे करना पड़ेगा। ये टोटल मिला के आपको तकरीबन 3300 यूरो, 3350 यूरो तकरीबन हो रहा है। तो आप अपने पॉकेट में टोटल 3500 यूरो रख के तभी एक माल्टा के लिए वर्क परमिट का, जो भी माल्टा का वीजा अपने प्रोसेस कर सकते हैं। तो आपने इतना सब कुछ डॉक्यूमेंट करके अपना 3500 यूरो पॉकेट में रखिए, तभी माल्टा का वीजा अप्लाई करें। इसीलिए जो दुबई के एजेंट लोग हैं, एजेंसी लोग हैं, इसीलिए इतना फीस चार्ज करते हैं। फिर इसमें आपको जब फीस चार्ज करेंगे, आपको रूम रूम का भी जब नहीं करेंगे। जो आपको वही डायरेक्ट कंपनी आपको मिल गया ना, तब उसमें जाके आपको थोड़ा सेविंग हो सकता है। नहीं तो अगर एजेंसी से आ रहे हैं, तो समझ लीजिए 16 लाख रुपए पे करना ही पड़ेगा आपको। दिरहम में बोले तो 30,000 दिरहम, अभी तो बहुत एक्सपेंसिव कर दिया, तो 30,000 दिरहम पे करना ही पड़ेगा। देख लीजिए अब कैसे दिल, अब दिल कर रहा है कि हम माल्टा में जाऊंगा, यूरोप जाऊंगा, तो ऐसा इतना पैसा अपने जुगाड़ कर लीजिएगा, तब जाके आप आइएगा। ये बस डायरेक्ट जो बंदा डायरेक्ट आ रहा है, तब वो उसके लिए 3500 यूरो बता रहा हूँ।
जो एजेंसी से आ रहा है उसका डबल लगेगा, उसको कितना पैसा चार्ज करते हैं तो मुझे मालूम नहीं, मैं फिर भी वो सब तकरीबन 12 से 14 लाख से जितने जैसे करके चार्ज कर दिया। आपने खुद से करेंगे तो तकरीबन 7-8 लाख रुपए लग ही जाएगा। तो देख लीजिए कैसा आना है कि नहीं आना है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं पूरा फुल डिटेल में बता दिया वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि मनुष्य को समझ में आ जाए कि एक माल्टा आने के लिए कितना टोटल खर्चा लगता है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।